जीवात्मा का है मन का, मन त्रिकुटी धाम का रहने वाला जीवात्मा सत्यलोक निवासी है। दोनों यहाँ पर मुसाफिर के रूप में, और मुसाफिर का कुछ अपना नहीं होता, सब पराया होता है। यह देश भी पराया है, आपका शरीर भी पराया। अगर तुम्हारा शरीर होता तो तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए। तुम्हें खबर भी नहीं दी जाएगी कि तुम्हारे शरीर को ले लिया जाएगा। लोग रोते चिल्लाते रह जाते हैं। इससे साफ जारी है कि शरीर भी आपका नहीं है। शरीर के लिए जो आपने जमीन दुकान मकान बनाए वो भी आपके नहीं। ये कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। शरीर से जो बाल बच्चे पति पत्नी बनाए कहने का मतलब यह है कि नाशवान शरीर नाशवान जमीन, और जितना सामान आदमी इकट्ठे वो सब नाशवान है। केवल जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। जब संत महापुरुष आए उन्होंने जीवात्मा को ही पकड़ा। उनका निश्लोक मंडल में आने का दूसरा कोई काम न्यूनतम मोहल्ला सम्मान राज में पार में धर्म में दौलत न मान सम्मान कुछ नहीं। जीवात्मा जगह परमात्मा सुने अपने घर पूछे तो न्यूनतम मंडल का झगड़ा खत्म हो गया। जमाना नहीं है तो मरूम नहीं है, जन्म नहीं तो मरूम नहीं। ये काम जो मुद्दतों से चला रहा, इसके लिए ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की। जंगलों में बड़े कठिन साधन शरीर को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये चीज नहीं मिली उनको, क्योंकि ये चीज देने वाले समय नहीं थे। ये तो कलयुग के जीवों का सौभाग्य है जो आपसे कुछ नहीं कराया गया। न तपस्या, न नियम, न संयम, न कोई त्याग द्वारा कुछ, न जबरदस्ती परिवार छुड़ाया गया, न खेती दुकान दफ्तर बेचने बाबा मजदूरी बंद कराई, न किसी की जात को बिगाड़ी। लोगों कितना सरलतम ढंग से कहा कि कलयुग में कोई साधु नहीं देगा। अगर तुमने साधु भेष बनाया तो मेरे मार पड़ेगी आपको, क्योंकि तुम भेष को सिद्ध नहीं कर सकते। ये भेष वैराग का त्याग का और संयम का है, और समस्त वासनाओं को त्यागने का। इसलिए कलयुग में किसी को आदेश नहीं है कि कोई व्यक्ति परिवार छोड़कर किसी दूसरे के आश्रित हो। किसको खाओगे कर्जा देना पड़ेगा, किसका कपड़ा लोगे उसको खर्चा, जिसकी बनाई झोपड़ी मकान में रहोगे वो भी खर्चा। कहने का मतलब पूरा जीवन कर्जे में रह जाएगा और मिलेगा आपको कुछ नहीं, क्योंकि दिया लिया कर्जा आप पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कर्जे में घर गृहस्थी परिवार में रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, निजी व्यापार मजदूरी करो। कोई
दरबारे आ जाए मुकाम तो रोटी खिला दो, ये गृहस्थी धर्म है। और आपको इससे कुछ नहीं खाना। इसी गृहस्थी में जो तुमने कर्जा लिया और दिया और भूल गए हो, ये कर्जे का रूप है। कोई बेटा बन गया, कोई बेटी बन गया, कोई पत्नी बन के, कोई पति बन के, कोई अचानक दरवाजे तुम्हारे कोई भी तुम्हारा कर्जा है, अपने लेने के लिए ही आया। तो इस कर्म कर्जे देश में जब तक कर्म कर्जा नहीं उतरेगा, कोई भी जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। इतना काल का सख्त पहरा है। उसने पहरेदारों को बैठा दिया। काम को लोग मोहकार, यह सब बेड़ाबंदी आपकी क्यों बैठे, और तुम किसी से नहीं देख सकते। न काम से हरा सकते, न क्रोध को, न लोभ, न मोह, न अहंकार। तुम किसी को पराजित नहीं कर सकते, बल्कि ये सब तुमको पराजित कर रहे। रोज इन्हीं की मार खा रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो जो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने इन्हीं शत्रुओं का दमन शमन के लिए आपको रास्ता बताया कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। तो ये तुम्हारे पर जबरदस्ती प्रहार नहीं कर सकते। जाएंगे तो नहीं है, क्योंकि इनमें से शरीर बना है, तो खत्म नहीं किया जाता, लेकिन इनको नियंत्रण हो जाएगा। जब नाम की कमाई करने लगोगे सुबह शाम, तो जब नाम सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा मन बुद्धि चित्त एकदम नाम में लय हो जाएगा, तो काम को लोम मोह छोड़ भजो मैदान, ये तुम्हारे पास पटक नहीं सकते। लेकिन कब साधु सिंह समान है बैठे हुए होगा, जब तुम्हारे अंदर साधुता का विचार, साधु भेष नहीं है, साधु विचार है, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, जो शाकाहारी सदा त्यागी ब्रह्मचारी हो गया, वो साधु कहलाता। वही वो साधु काम को लोभ अहंकार सब को जीत लेगा, और ये उसके पास फट नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि कलयुग में संतों ने कितनी दया किया। संतनाते जगत में धर्म का संसार, अगर संत महापुरुषों का आगमन इस कलयुग में न हुआ होता, तो ये जीवात्माएं जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं पा सकती। सब यहीं पर कर्मानुसार जन्म लेती रही। कभी आपने पशुओं वाले कर्म किए तो पशु होने में चले गए, पक्षियों वाले किए तो पक्षी, कीड़े मकोड़े वाले, और गंदे कर्म किए तो नाली में बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया गया कि देख बुरे गंदे कर्म का नतीजा क्या है। यह सब कर्मों का भुगतान, लेकिन ये इसमें आपको पूर्ण शांति नहीं, क्योंकि कर्म कराने को बंद करेगा नहीं। न किसी ने कराना बंद किया, न किसी ने किया। जब तक कर्म करते रहोगे, आते जाते रहो। संत महापुरुष है, उन्होंने इधर शारीरिक कर्म को बिल्कुल कम कर दिया। उतना करो कि पेट में रोटी मिलना रहने कि कपड़ा मिल जाए आपको, और इससे ज्यादा तुम्हारे लिए सब फंसा ही रहेगा। तो खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए झोपड़ी मकान मिलना चाहिए, इसीलिए सारा जीवन निकल जाएगा। लेकिन इसमें रहकर भी कि कोई समझ नहीं पाया कि हम आखिरकार हमें रहना कैसे, हमें काम कैसे करना, हमें किसका साथ करना, किसका नहीं साथ करना, किसको देखना, किसको नहीं देखना, किसको छोड़ना, किसको नहीं छोड़ना। ये गंदगी थी। कोई जात पात की गंदगी नहीं थी, गंदगी थी बुरे कर्म, बुरे खान पान। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरे खान पान, उनसे बचो। बाकी छोटी मोटी जात पात कुछ नहीं थी। कर्मानुसार, क्योंकि कर्म प्रधान, ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ कर्म ही रखा गया। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, और बुरा करोगे बुरा फल पाओगे। पहली बात तो कर्म को समझ लो कि मैं कौन से कर्म करने कौन से नहीं करने, किन कर्मों के करने से क्या फल मिलता।
लाभ मिलता कि हानि मिलती कि सजा मिलती कि सम्मान मिलता। जब तक कर्मों को नहीं समझोगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। जब आप सत्संग में हो गए तो आपको कर्म क्रियामान प्रारब्ध और संचित 3 कर्म होते। ये 3 कर्म है। क्रियामान जो आज कर रहे हो इसी से आगे प्रारब्ध बन जाएंगे जो तुम्हारे भोगने से बच जाएंगे। शरीर छूट गया और आप लोग कर्म बच गए और दूसरे जगह में पूरा करने के लिए आपको वहां भेज दिया गया कर्म का। और अगर अच्छे कर्म किए तो प्रारब्ध अच्छे प्रारब्ध बन जाएगी। अच्छे घराने में जहाँ शुरू से सत्संगी परिवार होगा आप उसको जन्म मिल गया। तुम्हें जन्मजात थी नामदान मिल गया शुरू में और वो सत्संग में जन्म सेवा में मतलब करने का इसका मतलब है ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। जो तुमने सत्संग किया था सेवा किया था तुमसे तुम्हारे पाप कर्म धुल गए लेकिन इतने ज्यादा खराब किए तो कुछ बच गए। उसके लिए उन कर्मों के भुगतान के लिए दोबारा फिर आपको जन्म मिल गया और शुरू से आप सत्संग में होते फिर दूसरे जन्म में पूरा हो गया। तो कोई एक जन्म में कोई 2 जन्म में वैसे सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। बोले आपको नामदान दे देंगे आपने लापरवाही की माला कुटी पर टांग दी सुनो यार मुझे कुछ किया नहीं तो फिर तुम्हारा जन्म आपका। जब तक भजन पूरा नहीं करा दिया जाएगा आपको बराबर जन्म देते रहेंगे। मानो जन्म बराबर मिलता रहेगा। ये नामदान का फल है। लेकिन नामदान लेकर कोई बुरा काम किया तो मानव शरीर तो मिलेगा लेकिन कहीं अंधे पैदा हो गए कहीं बहरे पैदा कहीं गुए पैदा हो गए कहीं लूले लग गए कहीं मतलब रोगी और कहीं बहुत बड़े यानी कुष्ठ रोगी। ये सब जन्म होता है। जो नामदान लेकर गलत काम करते उनको मानो योनि तो मिलेगी क्योंकि नामदान का असर है लेकिन फल आपको गलत कर्म का भोगना पड़ता है। इसे किया सो किया जब से नामदान ले लिया जब से जाना तब से माना जब से आपको सत्संग मिल गया सोच और समझ आप में आ गई और कर्म करने की आप में प्रेरणा बढ़ दी गई फिर आपको कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज। चलो अच्छा रखा सको बुरा नहीं रखा जिससे कहीं दोबारा जन्म खराब न हो जाए। ये सब चीजें हैं जब सत्संग में आओगे धीरे 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 साथ तुम्हारे कान तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसा आपके अंदर भाव विचार श्रद्धा सेवा देखी जाती उतनी ही दया आप पर की जाती। अगर पूरी दया कर दी जाए तो आप फेल हो जाओगे। जैसे 11,000 वोल्टेज आ रही है तो तुमने छोटा कप पावर का बना लगा फेल हो जाएगा। उसके लिए बीच में ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर तो संत महापुरुष ट्रांसफार्मर ही लग जाते। और आप कितने छोटे हो कितने गंदे हो कितने पापी हो कितने को करने हो तुम्हारे तक उतनी दया पहुंचाई जाएगी जिसमें तुम रहकर अपने पाप कर्मों की अदायगी कर सको। इसलिए आपको सेवा से जोड़ा गया। ये सेवा ऐसा कर्म है कितने भी जन्मों के बुरे कर्म हो आपको सब कर सकते हैं। कर्जों में और कोई दूसरा रास्ता नहीं। वैसे भजन का रास्ता है लेकिन भजन आप कर नहीं सकते। तुम्हारा तन गंदा मन गंदा इंद्रिया गंदी विचार भाव सर्व सोगत कर्म सब बनने द्वारा भजन तो आप नहीं पाएगा। अब ये सेवा तो किसी तरह से जबरदस्ती करा दी जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ आ गए हो तो सेवा तो कर दिया। इसी सेवा से धीरे धीरे तुम्हारा सब काम बन जाएगा। लेकिन सेवा में कोई दिखावट मत रखो कोई अहंकार मत रखो कोई देखे न देखे कहीं न कहीं आदेश मिल जाए और आपको लगना चाहिए। और जब तक शक्ति है तब तक करते रहो। जब थक जाओ तो बैठ जाओ तब नहीं। लेकिन दिखावट का कोई काम कि अगर मैं पहुंच गया तो आप बड़ी जोर कर रहे हैं वो नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है।
सब देखा जाता है, यही से बैठ के देखा जाता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन किस भाव में कर रहा, उसी भाव में उसको दया मिल जाती। तो कह रहा हमारे पर दया हुई नहीं, तो तुम दया के पात्र नहीं बने तो वो कैसे दया? दया तो बराबर होती रहती, दया नहीं होगी तो आप यहाँ टिक ही नहीं सकते। लेकिन उस दया के भाव को आप समझ ही नहीं पाते हो कि हमको कैसे भाव, कैसी श्रद्धा सेवा में दया ले लेनी चाहिए। दया तो सबको ले रही, इसीलिए बहुत छोटा आदेश आपको दिया जाता है कि जो आप शरीर से कर सको, तन मन से आप कर सके, वही अभी मिट्टी की सबसे सेवा थी, लेकिन सबसे बड़ी, क्योंकि मिट्टी जो आप डालो यही आश्रम की नींव है। इसी मिट्टी पर आश्रम खड़ा होगा, जिसमें लाखों लोग आते जाते रहेंगे, भजन करेंगे, बैठकर प्रार्थना पाठ करेंगे, उसका लाभ लेंगे, लेकिन पूरा फल तुमको मिलेगा। कि तुमने अगर मिट्टी न डाली होती तो आश्रम की नींव कहाँ खड़ी की होती। इसलिए मिट्टी न समझो, ये सबसे बड़ी सेवा है और ये सबके बस की चाहिए। मिट्टी डालना सबके बस की बात नहीं है। जितना अपने को बड़ा करता वो मिट्टी में श्रम करेगा, जो मिट्टी में श्रम करेगा तो ये लाभ उसको नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा आपने दे दिया तो पैसे से सामान आ गया ऊपर वाला, लेकिन मिट्टी वाली सेवा तुम्हारी रह गई है। अगर मिट्टी की सेवा जिन पर इन्होंने की है उनको लाभ सबसे ज्यादा, और जो लोग ईट का ये सब सामान देंगे जिससे बनेगा वो सेवा करें, उसके देने वाले तो बहुत है, लेकिन मिट्टी की सेवा करने वाले बहुत कम प्रेमी है, क्योंकि ये छोटी सेवा है और छोटी सेवा से बड़ी सेवा का काम होगा। अगर छोटी सेवा न कराई जाए तो बड़ी सेवा का आधार कैसे बनेगा, आश्रम कैसे बनेगा? आश्रम बड़ा है लेकिन बगैर मिट्टी के लड़ातोड़ के आश्रम तैयार नहीं हो सकता। और आपने आधार तैयार किया, जिस आधार पर आश्रम खड़ा किया जाएगा, इसके कभी पर मन में ये मत लाओ कि मैंने बहुत छोटी सेवा की, मैं पैसा नहीं दे पाया। अगर पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मिट्टी सिर पे रखकर डालने वाले बहुत कम लोग हैं और उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर सब तरह के लोगों को सब तरह की सेवा, जो जिस भाव में आया है उसको सेवा मिल जाएगी। और सेवा भी संस्कार, जिनके ज्यादा संस्कार खराब उनको उसी तरह की सेवा, जिनके संस्कार अच्छे हैं उनको थोड़ी कम सेवा, लेकिन बगैर सेवा के कुछ किया नहीं जा सकता। आधार है कलयुग में सेवा, सेवा से मालिक बनेगा। बिना सेवा के ना तो अगर न अगर कुछ मिलने वाला, तो बगैर सेवा का भाव समझिए आप। तो एक महात्मा जी के पास 3 लोग आए। पहले एक सेठ आया, उसने कहा महाराज जी ये बताइए सत्संग का क्या फल है, सेवा का क्या फल और दर्शन का क्या फल? 3 चीजें। कहा तुम देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? कल देखना चाहते हो? अच्छा। तो कहा जाओ जंगल में बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर आज रात में बैठना। चला गया, बैठ गया। तो ऊपर से 5-7 लोगों का जत्था उतरा, तो उन्होंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के पानी आने डाला और चले गए। फिर दूसरा जत्था आया तो उसने वहां धनी बिछा दी, मेज कुर्सी लगा दी, वो भी चला गया। फिर इसके बाद वो महात्मा जी आए, सफेद पोषधारी के पकड़े महात्मा अपने कई लोगों के साथ आए। वो कुर्सी पर बैठ गए, उन्होंने सत्संग किया। देखना सब पर बैठे, सत्संग समाप्त हो गया तो उसी तरह से कई बच्चे चले गए। फिर क्या देखा कि एक आदमी आया काला काला, वो वहां पर उसी जमीन पर लौटने लगा। जब लौटने लगा तो सफेद हो गया, जब चलने लगा तो वो नीचे बैठे थे, तुम काले आए थे तो ये सफेद कैसे हो गए?
अच्छा अच्छा अच्छा। गया कहने लगी सत्संग का तो फल मिल गया, अब दर्शन का फल क्या है? अच्छा, कहा देखो जाओ वो जंगल में तो देखो पहाड़ी है, उस पर है कुछ। गया, कहा तो कबूल बैठे, कहा चलते जाओ। तो कहा देखा क्या? कल जो बगले बैठे, कहा फिर जाओ। कहा क्या है? कल एक हंस बैठे तो कहा मुझसे पूछिए। जब वो पूछने लगा कि जब मैं पहले आया था तब तुम कबूल थे, कबूल से बगले कैसे हो गए, बगले से हंस कैसे हो गए? तो उसने कहा जब पहले तुम महात्मा का दर्शन करने आए थे, मैंने तुम्हारा दर्शन किया तो मैं कबूल से बगला हो गया। फिर तुम दोबारा महात्मा जी के पास गए, उनका दर्शन करने आए, मैंने तुम्हारा दर्शन किया तो मैंने देखे हंस बन गया, हंस बन गया। अच्छा भाई, ये महात्मा के दर्शन का ये फल है। और रह गया कल सेवा का क्या लाभ है? कहा देखना चाहते हो? कहा कल जाओ उसी पेड़ पर बैठना था तो एक आदमी मरा पड़ा था, बड़ा पापी कुकर्मी था, तो कोई पक्षी जीव जंतु उसके मांस को नहीं खाता था, इतना मतलब खराब पापी कुकर्मी जीव। लेकिन लोग आई चारों तरफ घूमती रही, उसकी एक उंगली का ये फोटा क्योंकि खा लिया, चलने लगी तो उतरा पेड़ से आए, कानों को रुको भाई, जितने जीव जंतु आए किसी ने इसका मांस छुआ नहीं और तुमने इतना ही फोटा क्यों खाया? कहा देखो इसके शरीर का इतना ही अंग सेवा में प्रयोग हुआ था। कहा कैसे? कहा महात्मा जी का सत्संग होता था तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई महात्मा सत्संग होता है, तो बोला चला तो नहीं, उसने ऐसे इशारा कर दिया इधर चले जाओ, उंगली का इशारा। कहा ये उंगली की सेवा जो उन प्रेमियों को सत्संग में बेचने की सेवा की है, बस इतना अंग उसका पवित्र है। कहा ये सेवा का लाभ है। तो वो मतलब सुन करके अरे भाई सेवा का बहुत बड़ा लाभ है और हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो उसने सब झंझट खत्म करके अब लोगों की सेवा करने लगा। धीरे 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 सेवा से उसको बड़ी बरकत है। तो कहने का मतलब है सत्संग का, दर्शन का और सेवा का, ये तीनों का लाभ अलग अलग होता है। अब तुम जैसी भावना में आए हो तुमको वैसे दिखाई दे रहा, वही देखकर तुम मान बैठोगे। ये तो अपनी आंखों का नजरिया है, जैसा आपने बसा लिया है तुमको वही रूप दिखाई देगा। जितने लोग आएंगे उससे पूछो, सबको अलग अलग दिखाई देगा, किसी को कुछ किसी को कुछ। वो है केवल उसकी भावनाओं का खेल। ऐसी भावना लेकर सत्संग में आओगे, दर्शन में आओगे, सेवा करोगे, तुमको ऐसा ही फल मिलेगा। इसलिए जब भी आओ शंका संदेह को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि ये शंका का विषय यहाँ नहीं है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर की शंकाओं को दूर किया जाता है और हम सबको चाहिए कि अपना काम बना ले। आदमी अगर शंका करके गंदगी लाते रहे तो फिर अपना काम तुम करोगे खत्म। धीरे धीरे समय जा रहा, धीरे निकल रहा है। तो जीवन को बनाने के लिए, क्योंकि मानव जीवन तो बार बार मिलेगा नहीं, वो तो प्रभु की कृपा, कल हरि कृपा से ये तन पायो और गुरु कृपा से सफल बनायो। शरीर चुन गया, लेकिन शरीर को सफल बनाना ये गुरु का काम। गुरु के बिना ये कुछ नहीं होता। हमने जन्म जन्मांतर की कालिख लगी है, पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए, जान में अनजान में, भूल में भरम में और सम्मान में किसी तरह कर्म बन गए। महापुरुषों ने कहा ये सब कर्मों की गंदगी, यहाँ न तो साबुन न पानी न कोई केमिकल कोई सामान तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों की गंदगी को हटा सकता है। कहना चाहूंगा
तो महापुरुषों ने कहा जो गंदगी हटाने के लिए ही आए वो तुम्हारी गंदगी से कभी परहेज नहीं करते। कितना बुरा किया है कोई परहेज नहीं, कैसे हो कुछ नहीं पूछते, बराबर दया ही दया दया दया, अपनी दया दृष्टि डालकर उसको साफ करते रहते। ये अंदरूनी दया है जिसको आप सोचते नहीं। कहा कि इस मंडल में तो कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हारे पास माफी करा दे या पाप करोगी गंदगी को हटा दे। कहा यहाँ करोड़ों रुपए किसी को दो और कह दे मेरा एक पाप हटा दीजिए, कहने भैया मेरे बस के। इसलिए कर्मों की गंदगी उठाने के लिए मंडल में कोई आया नहीं और सतगुरु दयाल आए तो आप उनको पहचान नहीं पाए। तभी कहा है कि गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, जन्म जन्म की कालिक लागी, जन्म जन्म की कालिक लागी, मन निज शोभा कोई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मेलो को तन धोई, गुरु बिन मन को धोई, गुरु बिन मन को धोई, कोटिया तन कोई कारी कारी हारे, 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 कागा हंस न होई, कागा हंस न होई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मेलो को मन धोई, आते संग चलो मन मेरे, 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 जहाँ गुरु सत्संग होई, जहाँ गुरु सत्संग होई, जहाँ गुरु सत्संग होई, जहाँ गुरु सत्संग होई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, गुरु बिन मेलो मन को धोई, तुम निर्मल होके निज घर जाना, तुम निर्मल होके निज घर जाना, तुम निर्मल होके निज घर जाना,
को धोई गुरुबिन मैल मन को धोई जन्म जन्म की कालिक लागी 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 मन निज शोभा खोई मन निज शोभा खोई गुरु बिन मैलो मन को धोई गुरु बिन मन को धोई गुरु बिन मैलो मन को धोई गुरु बिन मैलो मन को धोई प्रभु का प्यारा नाम गुरुदेव सुख करो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम जरा जोर से बोलो सब मिल बोलो बोलना होगा अभी से बोलो दुख दर्द हरेंगे सब कष्ट हरेंगे सुख शांति भी देंगे सबको दाता सबको मालिक प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का ये काम नहीं इंसान का ये लोग सेवा के तुरंत सुमरन बैठे हो जो सुमरन करोगे तो खाता खाता नाम में शक्ति है। जैसे आपने सुमरन शुरू किया नक्षत्रों का नाम की शक्ति मिल जाएगी ताजगी आ जाएगी फिर से ये सब नाम की परीक्षा है। बगैर नाम के काम नहीं बगैर नाम के काम नहीं होता और काम वो नाम करेगा तो जगाया जाएगा। जो पिछले नाम आए हैं वो भी जगाए जा सके नहीं चले गए। जब नामी जिसने नाम जगाया वो चला गया तो नाम का प्रभाव खत्म हो जाता है। नाम में क्या श्रद्धा पैदा होगी लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ आपको समय को चलाया नाम देगा। इसलिए समय कईयों के जीवों को लाभ देने के लिए जय बुद्ध नाम
करो, लेकिन काम नहीं होगा। वो मंत्र सिद्ध करो, यानी मंत्र तुम्हारे में तुम मानो तो मंत्र में बुझाओ, एक रस वो मंत्र काम करता है। ऐसे संत महापुरुष जिस नाम को चलाते हैं, सिद्ध करते हैं, वही नाम लोगों को काम आता है और बिगड़े काम बनाता है। तो आपको तो नाम मिल गया और इस नाम की कमाई गुरुदेव नाम वो शारीरिक मदद करेगा। शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई झगड़ा है, कोई गड़बड़ है, कोई मुसीबत आने वाली है, उसको भी खत्म कर दो। और जो पांचवा वो दुनियात्मा था, पांचवा से जीवात्मा जगती है और वर्णात्मा से बाहर में संभाल होती, रक्षा होती, बचत। इसलिए समय का मालिक आया, दोनों नाम लेके आया, वर्णात्मा भी और दुनियात्मा भी, ताकि जीव को दोनों तरफ से लाभ देके खड़ा कर दिया जाए और यह आध्यात्मिक लाभ पाने का अधिकारी बन जाए। जब तक आपके शारीरिक परेशानी नहीं दूर होगी, बीमारी कष्ट, तब तक आप भजन कैसे करोगे? तो भजन करने के लिए ही आपको सेवा में लगाया गया। जब सेवा करोगे तो सेवा से शरीर मचता है, धुलता है, कर्मों की गंदगी झड़ती है। सभी सेवा का सबसे बड़ा अर्थ है, जितना पसीना निकलेगा सब बीमारी नहीं निकले, ऐसा ये समझ कर। तो जब सेवा करोगे तो भजन भी करने धीरे धीरे, पहले सेवा में मन लगाओ। जब सेवा में मन लगेगा तो मन का गुमान गुरु सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तो सरमत भी दरिया कैसे ढोए, मिट्टी कैसे खोदे, ये कैसे करे, वो कैसे करे, क्योंकि मन ये सम्मान ढूंढता है और सम्मान एक कर्म करने का कारण बना देता। जब सेवा में आओगे तो आप सब कुछ होगे, मेरे बेस्ती परिवार क्या कौन कुछ धनी मानी गरीबी सब खत्म हो जाती है और धीरे धीरे कर्म की इसी सेवा से शरीर में साफ होता है। और कोई साबुन ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को गंदगी को हटा दे। मिट्टी मत समझो, जब तुम्हारा शरीर तो मिट्टी है, जब जीवात्मा निकल जाए तो मिट्टी हो जाएगा, पर इसको कोई नहीं रखे, कोई नहीं रखता। इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर ये मिट्टी तुम्हारा काम बना दे, इससे बड़ा कौन काम? ये मिट्टी तुम्हारा काम बना दे तो इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। लेकिन बात समझने की है, जब समझ में आ जाएगा, यहाँ ये मत सोचो कि कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, कोई आया कि नहीं आया। आपको एकदम लगन के साथ सेवा करनी चाहिए, इसलिए कि मैं अपने कर्मों को झाड़ रहा हूँ, कोई देखे नहीं देखे, कोई पूछे न पूछे, उनसे क्या है बताओ। और जहाँ तुम्हें दिखावा आया तो वहाँ सेवा समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग जैसे मैं तो अच्छा फौरन दौड़ दौड़ के डरिया हो गए, दौड़ दौड़ तो वो आपकी बनावट, उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है कि मैं ना हूँ तभी आप करिए, उसी भाव में, उसी लगन में, उसी प्रेम में, उसी श्रद्धा में, तो आपका काम बन जाएगा। और हमारे पास बहुत समय है, बहुत काम है, कितना बड़ा है, घर पर बिछड़ा हुआ है, उसकी सारी देखभाल है, सारी व्यवस्था है, सारी योजना है, कैसे बनाई जाए, क्या मैं बैठा थोड़ी रहता हूँ, तो सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ और भजन भी करता हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है। अब जीव तो करेगा नहीं, उसके बस का नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के लिए ही मानव संधारण किया गया, तो परिश्रम से पीछे नहीं हटा जाता। आप देखते रहिए कि कितनी जल्दी ये काम होगा। इस काम को करने में तमाम वर्ष लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, जो तुम्हारा एक महीने में अभी कोई बोलना कार्यक्रम में कितने दिन में, जुलाई का कार्यक्रम अगस्त में सब बन गया, एक महीने के अंदर सारा। यही लगन, यही भाव श्रद्धा आप बना रहा तो आश्रम बनने की देर नहीं लग सकती, वो भी हो जाएगा सब। हमेशा लगने की बात सोचो, काटने की बात ना सोचो। लगे रहोगे मिल जाएगा, हट जाओगे तो चले जाओगे, क्योंकि ये काल माया का देश हटाने वाला है, लगाने वाला है। और आपको लगाने की बात बताई जाए,
लगो और लगाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुबह जैसे ही यहाँ से सुबह ज्ञान से तो फौरन सवाल पहुंचो, तुम्हारा नाश्ता जलपान सुबह आ जाएगा। वो सब व्यवस्था उसकी बना थी, इसकी चिंता मत रखो। और ठंडे में थोड़ी सेवा ज्यादा होती, धूप हो जाएगी, आपको भी लगेगा, इसलिए सुबह काम पर मत खाओ। इसके बाद धूप हो जाए वापस आ जाओ, जबरदस्ती नहीं है। और शाम के 5 बजे से करो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा मन खाली नहीं रहेगा। खाली मन शैतान का करो। जब मन खाली रहेगा तो कुछ न कुछ सोचे न चलो, कुछ न कुछ बुराई है, इसकी निंदा है, ये है, वो सब बुरा ही सोचे, अच्छा नहीं सोचे। अच्छा सोचने के लिए तो आप सेवा में उसको लगाया गया है, किसी तरह से इसको मांझो, पकाई सफाई मजाई करो, कस के इसकी धुलाई, तो इस दिशा पर नहीं तक जाए। तो इसीलिए आपको सेवा में करिए। जमीन में इत्तेफाक सेवा काम करते हैं, सेवा के लिए भी आधार बनाना है। कहाँ सेवा करेंगे, कहाँ सेवा देंगे, कहाँ सेवा करेंगे, तो ये सब लेन देन तो हो रहा है। इसका उसमें, उसका उनसे, सबका एक दूसरे का बड़ा ये विचित्र व्यवस्था है कि ये कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार, ये दोनों चीजें बड़ी कठिन है। और ये सबके समझ में साधारण आने वाली नहीं है। जब दरबार में पड़े रहोगे, सत्संग में आते जाते रहोगे, सेवा में लगे रहोगे, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। जो असंभव काम है इनको युगों का, वो भी संभव हो जाएगा। बगैर सदगुरु की दया के कुछ नहीं होगा। तुम चाहो अपनी साकत थी, अपनी शक्ति थी, ये ब्रह्म आपका। हाँ, वो जो दया करेंगे, जो आपको खींच लेंगे और आपको सेवा में लगा देंगे, धीरे 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 तुम्हारी पापों की छटाई खटाई हो जाएगी और साफ हो जाओगे, तो अनुलग धन तुमको दे देंगे, उससे तुम्हारा काम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा नाम सत्य को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अब भी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी,